ध्यानाभ्यास की इस लोकोत्तम अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। बाहर की दुनिया से ध्यान हटाइए। जहाँ ध्यान बाहर की दुनिया की ओर है, तो वहाँ हम राग, द्वेष, मोह की ताप में झुलसते हैं। ये स्वाभाविक है। और जब हम बाहर की दुनिया से हटते हैं और अपने ही अमूर्त शरीर में होते हैं, तो उस राग, द्वेष, मोह के ताप से मुक्त होकर शीतलता पाते हैं, निराकुल होते हैं और ऐसा विश्वास हो जाता है कि सुख की ओर हमारे कदम बढ़ चले हैं। अब बाहर की दुनिया से यथासंभव विमुख रहना है और अपने ही अमूर्त शरीर में रहना है, जहाँ राग, द्वेष, ताप की झुलस नहीं है और वीतरागता है। किसी अंश में अतीन्द्रिय सुख भी अनुभव में आने लगता है। और जो इस प्रकार हम अपने शरीर में ही रहने का समय बढ़ाते हैं, तो उत्तरोत्तर अतीन्द्रिय सुख में वृद्धि होती है। भीतर यह विश्वास जाग जाता है कि इस प्रकार मैं सकल दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुख को प्राप्त कर लूंगा, परमात्म दशा को प्राप्त कर लूंगा। इस विश्वास के बल पर उसको अपने शरीर में आना रहना सुगम हो जाता है। फिर सहज ही वह बाहर की दुनिया से विमुख रहता है, तो उसको उसमें कोई कठिनाई भी नहीं लगती है। अच्छा अनुभव ही होता है। बाहर रहने से जो रात दिन मानसिक तनाव था, उससे वह मुक्त होता है, तो विश्राम महसूस करता है, शांति का अनुभव करता है और उससे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। स्वास्थ्य में सुधार होना ही सुख का होना है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुधरता है, वैसे वैसे सुख में बढ़ोतरी होती है। अस्वस्थ होना बड़ा दुख है। अस्वस्थ व्यक्ति बीमारी का दुख तो भोगता ही है, बाहर की सुख सुविधा जुटाने में भी असमर्थ होता है, परावलंबी होता है। परावलंबन में उसको अपयश ही मिलता है, ताड़ना ही मिलती है, अपमान ही सहना पड़ता है। जहाँ वह अपने आश्रित है, स्वाभिमान से जीता है, किसी की ताड़ना नहीं सहता है, यश के साथ जीता है और अपने में रहता हुआ अपने सुख स्वभाव से युक्त होकर सुख का अनुभव करता है। मार्ग का इतना ही प्रकार है कि हम अपने शरीर में स्थित रहें। शरीर की पहचान तो सब जीवों को होती है कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, और ये भी हम जान ही लेते हैं कि ये मूर्त शरीर तो लेकर नहीं आए थे, लेकर भी नहीं जाएंगे, तथापि मैं इतना ही हूँ। मेरा अमूर्त स्वरूप भी प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर ही है और सुख दुख उसी में होता है। मूर्त शरीर में सुख दुख होना अशक्य है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी प्रतीत नहीं होते, उनमें केवल स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, शब्द है, पर सुख दुख नहीं है। हमारे में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द नहीं है, किंतु वह सुख या दुख है। बहिर्मुखता है, राग द्वेष है, मोह है, और स्वसन्मुख होने पर वीतरागता है, शांति है। इस प्रकार
अच्छी तरह बहिर्मुखता और बहिर्मुखता छोड़ने का जो रूप बनता है उससे वह परिचित हो जाता है। संसार क्यों हो रहा है, मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, इस प्रकार उसको सम्यक ज्ञान हो जाता है और उसके बल पर फिर वह पुरजोर प्रयत्न करता है अपने शरीर में ही रहने का, अपने शरीर का ही एहसास करने का, बाहर की दुनिया से विमुख रहने का। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है, जिससे अवश्य ही वह दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुख को अल्पकाल में प्राप्त करेगा। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। हर बात पर यथासंभव ठहरने का प्रयास करें। सहज ही हमको ऐसा निर्णय भी हो जाता है कि जब अपने ध्यान को अपने किसी बात पर लाते हैं तो हम बाहर के राग द्वेष मोह के परिणाम से मुक्त रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, विश्रांत महसूस करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। सुखद अनुभव भी होता है। जो जो अभ्यास करते हैं तो सुख बढ़ता भी है। सुख बढ़ता है इसका तात्पर्य यह है कि बद्ध कर्मों से हम किसी अंश में मुक्त भी हो रहे हैं। जितने जितने अंश में हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं उतने उतने अंश में हमको सुख व्यक्त होकर अनुभव में आने लगता है। सिर के भाग पर आइए। ये अपना ही स्थान है, आप ही है, आपका ही आलम्बन है, स्वावलंबन है, स्वाधीनता है और आश्रय नहीं है। स्वयं स्वयं के आश्रय से हम अपना समय व्यतीत करते हैं, रागादि से मुक्त रहते हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। ललाट का भाग इस प्रयत्न में कुछ धन का व्यय भी नहीं करना पड़ता है, अन्यथा तो बहिर्मुख रहने पर हम मूर्त पदार्थों को भोगते हैं, तो मूर्त पदार्थों की आवश्यकता होती है तो धन की आवश्यकता भी होती है। जितना जितना बहिर्मुखता से छूटते हैं, अपने शरीर में स्थित रहते हैं, उतना उतना मूर्त पदार्थों का उपभोग नहीं करते हैं, तो उतना उतना मूर्त पदार्थों की आवश्यकता कम होती है, तो धन की आवश्यकता भी कम होती है, तो धन के अर्जन रक्षण का प्रयत्न भी कम करना पड़ता है। संसारी प्राणियों के संग में नहीं रहते तो उनके संग से जो कलुषता उत्पन्न होती है, परिणाम मलिन होते हैं, उससे भी हम बच जाते हैं। संसार में वीतरागी जनों का संग तो अत्यंत दुर्लभ ही है। प्राय रागी दोषी मोही जीव ही संसार में पाए जाते हैं, तो उनके संग में आकुलता ही होती है। वह संग सत्संग नाम भी नहीं पाता है, बस सभी असत समागम होता है और उससे रागादि की वृद्धि होती है, आकुलता ही बढ़ती है। अपने शरीर में स्थित रहते हैं तो असत समागम से भी बच जाते हैं। उस संगत का बड़ा दोष है, उस संगत से होने वाले दुखों से भी हम बच जाते हैं। गुरु मध्य पर आइए। इस प्रकार हम अपनी अमूर्त काया में स्थित होते हैं, वीतराग होते हैं, सुख का अनुभव होता है, राग आदि का कष्ट नहीं होता है, तो ये हम स्वयं अनुभव करते हैं।
किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता है कि हमारे में क्या परिवर्तन हुआ। मशीन से जांच भी नहीं करानी पड़ती है। दुख की कमी और सुख की प्राप्ति को जीव स्वयं अनुभव करता है। दोनों नेत्रों पर आइए। ध्यान एक स्वास्थ्य प्राप्त करने का स्वाधीन तरीका है, निरापद तरीका है और स्वास्थ्य को ही सुख जानना चाहिए। अस्वस्थ व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। यह अनुभूत है, इसको किसी आगम प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इससे पूछना नहीं पड़ता है। अनुभव से भिन्न कोई उत्तम प्रमाण नहीं होता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र। अब तो यही भावना रहती है कि अधिक से अधिक शरीर में स्थिति रहे, पूरी तरह शरीर में स्थित रहे, तो उससे उत्तम कुछ नहीं। कानों के भाग पर आइए। बाएं कान से दाएं कान तक के इतने विस्तार को अनुभव में लीजिए। यही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा निश्चय हो जाता है तो फिर जीव निसंक रूप से उसका प्रयत्न करता है और अनुभव से ही निसंकता आती है। इसलिए स्वानुभव का अभ्यास करते रहे, वृत्ति को बाहर से हटाएं, अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख करें। होने वाली वीतरागता को पहचाने, शांति को पहचाने। विश्राम की स्थिति में रहकर अपने शरीर में रहिए। प्राथमिक अभ्यासी विश्राम की स्थिति में ही अपने सन्मुख रह पाता है। नासिका पर आइए। इस पुरुषार्थ में कोई शब्दों का आश्रय नहीं होता है, कोई अंकों का आश्रय भी नहीं होता है। एक निर्विकल्प परिणति होती है, जहाँ केवल हम शांति का अनुभव करते हैं। कदाचित वेदना है तो उसको भी शांति से भोग लेते हैं। बाहर में मूर्त दुनिया ही जानने में आती है। वे मूर्त पदार्थ सुखद दुखद लगते हैं, उनके प्रति राग द्वेष मोह उपजता है, उसी का दूसरा नाम संसार है। इसलिए मोक्ष मार्ग बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप है, इंद्रिय संयम करने रूप है। प्राय इस रूप से हम धर्म को नहीं देखते हैं। उस क्रियाकांड में कुछ जानने में ही मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। जीव रक्षा, दयादान आदि के परिणाम को, देव दर्शन आदि शुभ भावों को मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। पर मोक्ष मार्ग वास्तव में जगत से विमुख रहने रूप है, अपने शरीर में स्थित रहने रूप है। जैन शासन में इसको धर्म ध्यान कहा है। पूरा नाम कहें तो इसको पिंडस्थ धर्म ध्यान कहा है। पिंड नाम शरीर का है। परमात्मा पूरी तरह शरीर में स्थित हो गए हैं। अभी हम शरीर में स्थित रहने का अभ्यास कर रहे हैं।
ये अभ्यास पूर्ण होगा तो हम भी परमात्मा होंगे। फिर जहाँ क्षुधा, तृषा, सर्दी, गर्मी, रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि कोई दुख नहीं होगा। मूर्त शरीर ही नहीं होगा तो केवल परमानंद की स्थिति होगी और वह भी शाश्वत होगी। ओटों के भाग पर आइए। इस प्रकार मार्ग का श्रद्धान होने पर फिर हम यथासंभव अकेले ही अपना मुख बाहर से हटाकर अपने सन्मुख करने का प्रयत्न करते हैं। तो वास्तव में जब बाहर से युक्त नहीं होते हैं तो स्वतः ही अपने में होते हैं। इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहकर हम अतीन्द्रिय सुख में आ जाते हैं। जैन शासन की यही एक महान देन है कि यह इंद्रिय ज्ञान को निंद मानता है, जीतने योग्य मानता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने को ही मोक्ष मार्ग कहता है। इंद्रिय संयम को ही वास्तविक संयम मानता है। जैन शासन ये मानता है कि परमात्मा सर्वथा अंतर्मुख है, इंद्रियातीत है, लोक व्यवहार नहीं है, लोक का देखना जानना नहीं है, कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है, केवल अपने शरीर में स्थित रहकर सुख को रोकते हैं और वह भी स्वतः है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। मोक्ष के कारण कार्य को अच्छी तरह समझ लेना है। अपनी काया में स्थित होना वह सुख का कारण है और इससे सुख व्यक्त होता है। प्रथम अल्प होता है, फिर उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। मुख के भीतर तालु भाग, कंठ, ठुड्डी, गालों का भाग, पूरा मुखमंडल, गर्दन पर आइए। हमारा शरीर अमूर्त है, अंगोपांग रूप है, इसी स्वरूप में हमको लीन रहना है। वस्तु का कोई न कोई आकार अवश्य होता है। अभी हम प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हैं। वहीं हमें अपने पोषित रहकर वीतराग रहना है, सुखी रहना है। सीने के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग की यात्रा सुख से प्रारंभ होती है और सुख से ही पूर्ण होती है और इसमें सुख वृद्धिगत होता है और पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि स्थल, पीठ के भाग पर आइए।
हमारे सब अंग उपांग अमूर्त हैं, इसलिए मूर्त की कल्पना नहीं करना है। हमारा स्वरूप एक अमूर्त आकाश की तरह है, इतना विशेष कि हमारे में सुख का परिणाम होता है। और कोई वर्ण आदि नहीं होने से हमारा स्वरूप इंद्रिय गम्य नहीं होता है, विचार गम्य भी नहीं होता है, स्मृति गम्य भी नहीं होता है। ये मात्र सुख स्वभावी होने से अनुभव में आता है, और मूलतः तो सुख रूप से अनुभव में आता है। कर्म का विपाक हो तो वेदना का अनुभव होता है, लेकिन वह अनुभव स्थायी नहीं होता। दाई भुजा पर आइए। दाई हथेली, पांचों उंगलियां। इस प्रकार अपने ध्यान को हम अपने अमूर्त शरीर पर लाते हैं, अंगों उपांगों पर लाते हैं, तो उसका विज्ञान भी हमारे मस्तिष्क में रहता है। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाने से हम रागादि से मुक्त होते हैं, वीतराग होते हैं, शांति का अनुभव होता है, कर्मों का आगमन रुक जाता है, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार हमको ध्यान का स्वरूप उसका फल भली भांति ज्ञान में होता है, तो हम निशंक रूप से यह प्रवृत्ति करते हैं। बाई भुजा पर आइए। बाई हथेली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। लेबोरेटरी में जैसे विज्ञान का विद्यार्थी प्रयोग करता है, इस प्रकार हम ध्यान सत्र में इस मोक्ष मार्ग का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद स्वाधीनता से वह प्रयोग हम दिन रात करते हैं। बाई हथेली, बाई कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी का भाग, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का भाग, ये एक तरह से क्लास है, और उसके बाद हमको होमवर्क अवश्य करना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दाहिनी पगतली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, एड़ी, रखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा, पूरा दायां पैर। बाएं पैर पर आइए। पगतली,
पांचों अंगुलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरा बायां पैर, दोनों पैर, अपना पूरा अमूर्त शरीर। हम ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान के सत्र से जुड़े, एकाकी ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान संबंधी साहित्य पढ़ें, ध्यान संबंधी चर्चा करें। इस प्रकार हमको इस मोक्ष मार्ग में सतत प्रयत्नशील रहना है। अपने पूरी चिन्ह मूर्त अपने विस्तार को देखें तो हमारा विस्तार वर्णादि रहित है। परमात्मा का विस्तार भी वर्णादि रहित है। हम इस विस्तार के सन्मुख होकर वीतराग होते हैं। परमात्मा भी अपने विस्तार के सन्मुख होने से वीतराग है। अभी हमको कर्म नो कर्म का संबंध है, पर अब जब हम अपने शरीर में स्थित होने लगे हैं तो अवश्य ही कर्म नो कर्म का संबंध मिटेगा। राग आदि दोष पूरी तरह मिटेंगे। हम पूरी तरह वीतराग रहेंगे। पूर्ण अतीन्द्रिय सुख का रसपान करेंगे। बस इस अभ्यास को बढ़ाना है, अभ्यास को पूर्णता देना है, पूर्ण सुख को प्राप्त करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।